हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। आज हम समझेंगे कि सार्वभौमिक जो नागरिकता है वो क्या है। उसे पढ़ने से पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था नागरिकता कि नागरिकता क्या है। देखा था हमने कि नागरिकता जो एक राजनीतिक समुदाय की जो सदस्यता जो हमें प्राप्त होती है, जो सदस्यता सबको बराबर मिलती है, एक समान मिलती है बिना किसी भेदभाव के, वो नागरिकता है। उसके बाद हमने जाना था कि जो नागरिकता में सबको समान अधिकार मिलते हैं भी या नहीं मिलते हैं, बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं या कैसे किस तरीके से मिलते हैं। कि क्योंकि जो तथ्य थ्योरी में तो पढ़ना सब कुछ आसान होता है, थ्योरी में तो सारी चीज़ें ईजिली निकल जाती है, आसानी से लगता है कि ठीक है ईजी, सब कुछ ईजी लगता है। लेकिन जब चीज़ें प्रैक्टिकली करी जाती हैं, प्रैक्टिकली समझा जाता है चीज़ों को, तो क्या है बहुत सारे मुद्दे निकल के बाहर आते हैं। तो उस चीज़ को हमने समझा था। उसके बाद हमने नागरिक और जो राष्ट्र है उन दोनों के बीच की गहराई को समझा। आज हम समझेंगे सार्वभौमिक नागरिकता ये क्या है। अब जो ये सार्वभौमिक जो शब्द है उसी से आया, जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होता है हमारा, जिन व्यक्तियों को 18 के या 18 से ऊपर के हो जाते हैं तो उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, वोट करने का अधिकार मिल जाता है कि वो भी अपना मत दे सकते हैं। तो उसी से निकल के आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही निकल के आया सार्वभौमिक नागरिकता। अब हम ये समझेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या है। किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो उस देश के निवासी हैं। अब मतलब कि जब आप पूरे वर्ल्ड में, संसार में आप कहीं भी रहते हो, अमेरिका, इंडिया, चाइना, कहीं भी, चाइना अपने रिस्क पे जाना, तो आप कहीं भी रहते हो तो क्या है आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। अब सार्वभौमिक नागरिकता से ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो विश्व नागरिकता है वो भी तो सार्वभौमिक नागरिकता की तरह सेम ही है, पर सेम नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं आपको उसको भी डिफरेंस को समझाऊंगी कि सार्वभौमिक नागरिकता और विश्व नागरिकता क्या है। सार्वभौमिक नागरिकता से मतलब है अब जैसे मान लीजिए जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, सबको आइसक्रीम खाना कितना पसंद होता है। तो फिर अगर जैसे सबको अलग अलग, किसी को चॉकलेट की आइसक्रीम मिल रही है, किसी को स्ट्रॉबेरी, किसी को वनीला, सबको अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम मिल रही है, तो क्या है सबको अपने अपने देश के अकॉर्डिंग नागरिकता मिलती है, तो उसे सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं। और ऐसे ही क्या है विश्व नागरिकता, लेकिन विश्व नागरिकता में क्या है सबको एक ही नागरिकता मिलेगी, पूरे विश्व में सबको एक ही तरह की नागरिकता दी जाएगी। मतलब सबको पूरे विश्व में सब कुछ, अगर चॉकलेट वाली आइसक्रीम ही दी जाएगी, चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगी सबको, किसी को अलग अलग फ्लेवर की नहीं मिलेगी, सबको एक ही फ्लेवर की मिलेगी। लेकिन सार्वभौमिक नागरिकता में क्या है सबको अलग अलग फ्लेवर की मिल रही है, तो क्या है कि सबको अपने अपने देश के अकॉर्डिंग नागरिकता मिलती है। अब आपने जो है अवैध और जो अप्रवासी शब्द है ये सब आपने पहले सुने होंगे, आपने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना होगा। तो हम जब ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो अवैध या अप्रवासी, जो शरणार्थी होते हैं, जो बाहर से आते हैं, तो उनके बारे में आपने सुना होगा। तो जब अब उनके बारे में हम सोचते हैं तो वो हम क्या लगता है कि उनके पास घर नहीं होगा, खाने पीने को नहीं होगा, टेंट में या तंबू लगा के इस टाइप में रहते होंगे वो। तो वो लोग जो है कहाँ से आते हैं वो, और अब जैसे किसी न किसी देश से तो आते ही होंगे, तो वो जो देश से आ रहे हैं तो वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, तो उसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अभी सवाल ये उठता है कि वो लोग आते ही क्यों हैं, तो क्यों आते हैं, उनके देश में क्या होगा, जो विस्थापन का उनका कारण हो सकता है वो क्या क्या है। युद्ध हो सकता है कि उनके जो देश में वॉर छिड़ गया हो, किसी बात को लेकर अकाल पड़ गया हो, या किसी चीज़ को लेकर उनको पीड़न सहना पड़ रहा हो, या महामारी या आपदाएं हो। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या करते हैं वो अप्रवासी, मतलब उस देश को छोड़ने लग जाते हैं और दूसरे देश में, अपने पड़ोसी देश में जाते हैं फिर वो। तो इस तरह से क्या होता है वो अप्रवासी बन जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास उस देश की नागरिकता तो रही नहीं होती जब वो उस देश को छोड़ देते हैं। तो अब जब वो छोड़ देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने किसी पड़ोसी देश में ही जाएंगे। अगर आपके घर में भी कोई दिक्कत होती है तो आप हेल्प के लिए किसके पास जाते हो, सबसे पहले पड़ोसी के पास जाते हो ना, रिश्तेदार के पास थोड़ा सबसे पहले जाओगे। सबसे पास आपके कौन है, पड़ोसी, तो आप पड़ोसी को पहले बुलाते हो। तो इसी तरीके से क्या है, अगर किसी देश में अगर कुछ व्यक्ति, जैसे लोग जो है अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आते हैं किसी न किसी महामारी की वजह से, आक्रमण की वजह से, तो अपने पड़ोसी देश में ही जाएंगे। तो जैसे कि अगर इसी को हम एक एग्जांपल से लें, जैसे जो ISIS, जैसे इराक में जो है ISIS का कब्जा कर लिया था उन्होंने, तो वहाँ के अब लोग वहाँ थोड़ा ना रह पाएंगे ऐसे कब्जे में। तो क्या करते हैं लोग ऐसे टाइम में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाने को तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी वो नागरिकता भी छूट जाती है। अब जो वो लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वही शरणार्थी बन जाते हैं, वही अप्रवासी बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अब उनकी ज़िंदगी अब जो है, अब ये हमें तो आसान लगेगा, अब हमारे पास तो जो यहाँ की नागरिकता है तो हमें तो सब कुछ आसान लगेगा कि नागरिकता पाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा है। तो लेकिन जो बाहर से जो दूसरे देश में अपने हमारे देश में आ रहे हैं उनके लिए तो बड़ी बात है, क्योंकि जो तकलीफ़, जिसके साथ जो तकलीफ़ है वही उस दर्द को समझ सकता है। हम और आप तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे।
तो क्या है कि जो वो ISIS के कब्जे से दूर जाने के लिए अब उन लोगों ने इराक में से कब्जा कर लिया था, तो उससे दूर भागने के लिए वो दूसरे देश में आए। तो पर लेकिन अब बाद में उस ISIS के जो क्षेत्र था जो उन्होंने कब्जा किया था उसको हटा दिया गया। अब लेकिन वहाँ पे तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। अब जो उन्होंने जो भी लोगों को नुकसान पहुँचाया होगा, तबाही मचाई होगी जो भी, वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब लोग की जो ज़िंदगी थी, जो हंसती खेलती ज़िंदगी वहाँ पर चल रही थी, अब वो फिर से वैसे चलाना बहुत मुश्किल होगा ना। और दूसरे देश में जाके चलाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि अभी तो उनके पास नागरिकता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो क्या इस तरीके से उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी? पर लेकिन हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि कई देशों में ऐसा होता है कि जो अगर ज़्यादा पैसे देके क्या होता है कि उन्हें नागरिकता वहाँ की मिल जाती है, जो कि जैसे जो क्राइटेरिया होता है देश अलग अलग देशों का, सबको अलग अलग क्राइटेरिया होता है नागरिकता देने का। तो उसमें क्या है कि उनको भी जो अब दूसरे देश में आएंगे, तो अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा पैसे देके, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, तो वो क्या करते हैं ज़्यादा पैसे देके जल्दी से नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अब जिनके पास पैसे ज़्यादा थे उन्होंने तो नागरिकता प्राप्त कर ली, अब जिनके पास नहीं है तो उनको नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी? और अब ये थोड़ी ना है कि मान लो भारत में कोई आ रहा है, बाहर से शरणार्थी या जो अवैध आप्रवासी आ रहे हैं, अब ये थोड़ी ना कि हम सबको ही नागरिकता दे देंगे। यहाँ कोई भंडारा थोड़ा ना बट रहा है कि जो सबको हम नागरिकता देते चलेंगे कि हाँ ठीक है जो भी आएगा उसको नागरिकता दे दी। अब ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं हम भी, क्योंकि हमारे पास भी तो, अब जिस देश में भी जाओगे उसमें भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेड संसाधन होंगे, उनके पास भी तो सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि खुद की तो जनसंख्या है ही। अब जो बाहर से आ रही है तो उसके लिए भी तो हमें दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमें किसको नागरिकता देनी है और किसको नहीं देनी। तो इसमें भी क्या है, पैसा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाता ही है। तो अब हम इसके बाद देखिए, जैसे कि अब किसी को नागरिकता चाहिए तो हमें नागरिकता कैसे मिलेगी किसी देश की? तो आपको किसी देश की नागरिकता तभी मिल सकती है या जैसे आप उस देश में रहो, वहाँ पे काम करो, सब कुछ जैसे अपना जो भी है वहीं पे सब कुछ करोगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि सार्वभौमिक नागरिकता पाना तो बहुत आसान है, बहुत कहीं भी मतलब जैसे भी आप रहोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं या स्टेट ऐसी होती है, उनकी गवर्नमेंट ऐसी होती है कि वो एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि उस क्राइटेरिया को पास करके ही आपको वो नागरिकता मिलेगी। जैसे कुछ देशों में ऐसा होता है कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, या फिर जैसे अगर हम यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो वहाँ पे आपको जल्दी नागरिकता मिल जाएगी, जो मतलब नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आप अगर कोई ज़्यादा पैसे देगा तो उसको जल्दी मिल जाएगी, जो पैसे ना देकर वैसे ही उसके जो क्राइटेरिया है कि आप 6 साल 7 साल 10 साल वहाँ रहो तब मिलेगी, तो आप रह के ले लोगे। लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको जल्दी चाहिए नागरिकता वहाँ की, तो क्या है वहाँ के व्यक्ति जो है और जो लोग हैं ज़्यादा पैसे देके वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है भारत में कि संविधान में बोला गया है कि जो नागरिकता का जो देने का अधिकार है वो संसद तय करेगा, वो पार्लियामेंट तय करेगी किसको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी। तो और उस नागरिकता में भी क्या है चेंजेस होते रहते हैं कि उसमें अलग अलग क्राइटेरिया आते रहते हैं, क्योंकि उसमें लॉ बनता रहता है। तो क्या है कि संसद ही करती है। तो जैसे CAA जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो ये क्या था, ये भी जो संसद लेके आई थी, मतलब संसद में उसको पारित किया गया था कि किस तरीके से लोगों को नागरिकता दी जाएगी या किस तरीके से नहीं दी जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें बाय लॉ होती है, सब कुछ संविधान के द्वारा होता है इसमें। अब जैसे कि हमें पता चल गया कि जो नागरिकता है वो लॉ के आधार पर मिलेगी, जैसे जो संसद बनाएगी लॉ उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगी नागरिकता, क्योंकि नागरिकता क्या है थोड़ा उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम रिजिड थोड़ी ना है, तो वो क्या है फ्लेक्सिबल है, उसको चेंजेस उसमें होते रहते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जैसे ये 2 देश हैं, ये A है और ये B है। अब जो A देश के लोग हैं B में आ रहे हैं, अब हम थोड़े बहुत को तो ले लेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ जो हमारे पास जितने लिमिटेड होगी उतने तो लेंगे। अब सबको थोड़ी ना भर सकते हैं कि हाँ भाई सब आ जाओ। तो अगर सब आ जाएंगे तो जो B वाले लोग हैं, जो B देश में लोग रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे अब ये थोड़ी ना कि सारे रिसोर्सेज B में ही हैं, अब उनके पास भी तो लिमिटेड चीज़ें हैं। तो A वाले को थोड़ा सबको घुसा देंगे, किसी ना मतलब किसी को ही हर किसी को नहीं कर पाएंगे। अब ये थोड़ी ना कि भंडारा बट रहा है कि जी आ जाओ सब आ जाओ, सबको घुसा लो इसमें। तो क्या है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ता है कि कुछ लिमिटेड लगा देते हैं कि अगर जो उस लिमिटेड को पार करेगा तो वो आ जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं, उसको नहीं मिलेगी उसकी नागरिकता। ठीक है, तो हम क्या है नागरिकता यहाँ पे हम 2 तरीक़ों से देख सकते हैं। 2 तरीक़ों से कैसे कि पहले तो हम एक ह्यूमैनिटी के उस पर देख सकते हैं, इंसानियत के नाते, कि वहाँ पर क्या है कि युद्ध हो गया, अकाल हो गया, उत्पीड़न, इन सब की वजह से हम उनको अपने देश में लेके आए। लेकिन क्या है अगर हम उसको पॉलिटिकली देखें, प्रैक्टिकली करके देखें, तो अब हम सबको थोड़ी ना ला सकते हैं ऐसे।
तो अगर हम पॉलिटिकली देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे उठ के आएंगे कि अब जो वहाँ से लोग इधर आएंगे तो इधर वालों को भी तो दिक्कत होगी। यहाँ वाले लोग तो नहीं चाहेंगे ना कि बाहर का कोई हमारे यहाँ आए। अब आपके भी घर में कोई बाहर का आएगा तो आप उसको 1 दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे। अब हमेशा के लिए आएंगे तो वहाँ जो घर में रह रहे हैं लोग, उनको तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि आपका घर घर है, धर्मशाला थोड़ी ना है कि आप जिसको मर्जी घुसा लोगे कि आ जाओ आ जाओ। तो क्या है, एक तरह से वहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया। तो वहाँ पे पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे उठ के निकल के आते हैं। अब हम ऐसे एक एग्जांपल लें, जैसे दलाई लामा का। अब जैसे वो तिब्बत के थे वहाँ पर, लेकिन क्या किया था, चाइना ने तिब्बत में कब्जा कर लिया था। अब वो तो चाइना है भाई, वो तो जो मर्जी चाहे कुछ कर सकता है। तो वहाँ के जो दलाई लामा थे उन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसा कोई कब्जा नहीं कर सकता, आप अपनी चीज़ों को नहीं थोप सकता। तो लेकिन फिर वहाँ से क्या किया, दलाई लामा को वहाँ से निकलना पड़ा तिब्बत को छोड़ के। तो अब उसको वहाँ से भी नागरिकता छिन गई चाइना ने, क्योंकि अब वो चाइना का हो गया। तो चाइना तो अपनी देगा नहीं, क्योंकि अब वो उसको विरोध कर रहे हैं, तो जो चाइना का विरोध करेगा वो उसका साथ क्यों देगा। तो दलाई लामा को क्या हुआ, फिर भारत की शरण लेनी पड़ी। तो फिर क्या हुआ, 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी कि वहाँ से उन्हें भागना पड़ा, तो उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि वो उसका विरोध कर रहे थे। तो क्या है, इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें भी इसे नागरिकता देनी पड़ती है। ऐसे में क्या है, हम नागरिकता दे तो देंगे लेकिन कुछ को ही तो दे पाएंगे। 100 को 50 को 100 को 200 को ऐसे तो दे देंगे। अब लाखों में लोग आने लग जाएंगे तो ऐसे तो हम नहीं दे पाएंगे हम भी ऐसे नागरिकता। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हाँ, हम ऐसे लोगों को कैसे नागरिकता दें जो प्रवासी हैं, जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देश से हमारे देश में आ रहे हैं, जो या फिर आसपास के पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। तो उनको शरण देना, उनको अपने यहाँ की नागरिकता देना, ये भी क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।